तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के एप्लीकेशन, जैसे कि रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। ये हमारा मोशन इन प्लेन का आखिरी टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको भी बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ के खत्म करेंगे। जिस बच्चे को भी ये टॉपिक टफ लगता है वो मेरा इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे। फिर आपको जेई मेंस में पूछे गए हो सवाल, चाहे वो नीट में पूछे गए हो सवाल, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम ये चैलेंज लेते हैं कि आज आपको हम ये सिखा देंगे और बहुत इजीएस्ट वे में आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों, देरी नहीं करते हैं, बस इतना ही कहेंगे। कॉपी पेन लेकर के लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, क्योंकि यही है डिस्ट्रैक्शन जो आपको सक्सेस से रोकेगा, जो आपको सक्सेस दिलवाने में हेल्प तो नहीं करेगा लेकिन बाधा डालेगा जरूर। ठीक है ना, तो दूर रहेंगे डिस्ट्रैक्शन से। चलिए, तो ये आपके जो पीछे दिख रहा है ये स्टेथोस्कोप और एप्रॉन। सर ये क्या होता है? डॉक्टर का पहचान होता है, इसको खरीदा नहीं जा सकता है, इसके लिए हमको मेहनत करना होगा, दिन रात मेहनत करेंगे और इस स्टेथोस्कोप और इस व्हाइट एप्रॉन को हम अपने गला में और बॉडी में चढ़ा करके रोड पे घूमेंगे। उस दिन मेरे नाम के आगे उस दिन यहां पे लिखा रहेगा डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, राम। तो उस दिन का मजा अगर चाहिए तो आज मेहनत करना पड़ेगा। उस दिन अगर आपको अपना इज्जत प्यारा लगे तो आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या मेरे हाथ में हाथ पकड़ करके चलने के लिए तैयार हैं आप? तो इस लेक्चर में कंप्लीट बने रहेंगे और मोशन इन प्लेन भी हम लोग खत्म कर लेंगे और फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। इसके साथ साथ बच्चों बायो का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि नीट 2025 के लिए 100 डेज का चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें फिजिक्स बायोलॉजी टोटल हम कंप्लीट कराएंगे। ये जिम्मेदारी मेरा है। तो बच्चों आप लोग सपोर्ट बस बनाए रखें, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे तक पहुंच पाए, क्योंकि मेरा सपना है 700 प्लस। हमारा सपना है फिजिक्स में 180 में 180 लाना, हमारा सपना है बायोलॉजी में 360 में 360 लाना। लेकिन वो सपना पूरा कौन करेगा? तुम करोगे। एनसीईआरटी को पढ़ेगा कौन? तुम पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज को हम लेक्चर को। आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक ही है वो है रेन मैन प्रॉब्लम। क्या है बउआ? रेन मैन प्रॉब्लम। टिप टिप बरसा पानी, तो छाता खोल के पानी से बचना है। तो रेन मैन प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग से सवाल पूछा जाएगा कि कोई आदमी चल रहा है और टिप टिप पानी बरस रहा है, तो आदमी जो है छाता खोलेगा कि नहीं खोलेगा? खोलेगा, लेकिन कितना एंगल पे खोलेगा? आगे खोलेगा कि पीछे खोलेगा, कि दाया कि बाया? वही सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो रेन मैन प्रॉब्लम में बउआ, रेन मैन प्रॉब्लम में सबसे पहले तो गिरेगा कि रेन जो है टिप टिप टिप, मतलब रेन फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग, फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। पहला तो सवाल यहां से आएगा, तो पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब रेन जो है गिर रहा है सीधा सीधी, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा सवाल यह पूछेगा कि रेन किसी एंगल पे आया है, मतलब रेन इज फॉलिंग विथ सम एंगल थीटा। कुछ एंगल थीटा पे रेन गिर रहा है, ठीक है। और या तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा वर्टिकल से बनाएगा, ये थीटा वर्टिकल से बनाएगा। क्लियर है बउआ? चलिए, तो अब इसको हम समझते हैं अपने स्क्रीन पे। देखो, इस पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। टिप टिप बरसा पानी। चलिए देखते हैं। मान लो कि टिप 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 रेन गिर रहा है, टिप 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 रेन गिर रहा है, रेन गिर रहा है, रेन गिर रहा है। अरे वाह,
ये पहला केस है जब कोई आदमी आगे भाग रहा है वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन, रेन गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगा दो। तो रेन गिर रहा है, सीधा सीधी आदमी चल रहा है, ठीक है सर, मानते हैं आपकी बात। तो आपसे यह पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कल हम पढ़ाए थे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का कंसेप्ट, जिसको नहीं पता है बेसिक चीज, वो जाकर के इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे मेरा, फिर यहां पे आएंगे, क्योंकि यहां पे हम बेसिक बतला दिए हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। जैसे लिखा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस नहीं प्लस, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब सर प्लस तो करेंगे, लेकिन जो मैन का वेलोसिटी है पलट डालो। हम कल बताए हैं रिलेटिव का कंसेप्ट, जिसका भी जो है, मान लो ये हमारा रेन, ये रेन क्या कहलाएगा? रेन हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो मैन है ये क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। तो VRM का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में मैन कहलाएगा ऑब्जर्वर, तो जिसके रिस्पेक्ट में वो कहलाएगा ऑब्जर्वर। चलिए हम समझ गए, तो ये होगा। तो हम लोग समझे थे, हम लोग ये समझे थे रेन गिरा टिप टिप टिप, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे सर? आदमी का जो वेलोसिटी आगे था, इसको तुम पकड़ के लाओ पीछे, मतलब माइनस VM। हम लोग पीछे कर दिए ना, आगे जा रहा था, रिलेटिव कहता है इसको पीछे चिपका दो, चिपका दिए। अब जो रिजल्टेंट होगा वही तो इसका डायरेक्शन होगा। अब जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब छत्ता खोलेगा इसी थीटा एंगल पे, तो यहां से छत्ता खोलेगा, यहां से इस एंगल से छत्ता खोलेगा, छत्ता जो है खोलेगा। छत्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, आप लोग कृपया करके मैनेज कर लेंगे। तो ये थीटा एंगल से छत्ता खोलेगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये अगर 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, मतलब छत्ता जो वर्टिकल से 30 डिग्री पे खोलेगा। क्लियर ना? तो छत्ता खोलने वाला कंसेप्ट है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम क्या देखें? रेन गिरा टिप टिप टिप। हम क्या देखे? हम देखे रेन गिरा टिप टिप टिप, वेलोसिटी ऑफ रेन। हाँ, और इधर आदमी का वेलोसिटी है, और इधर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ये माइनस है वेलोसिटी ऑफ मैन। हम लोग वेलोसिटी मैन इधर जा रहा था, हम लोग चिपका दिए उल्टा करके, ये एंगल होगा थीटा। अच्छा सर, कोई बात नहीं। अब आपसे ये पूछा जाएगा, एक बात बताओ, इसको हम उठा करके इसको यहां पे चिपका सकते हैं क्या? तब तक के लिए माइनस वेलोसिटी ऑफ एम, इसको उठा करके यहां पे चिपका सकते तब तक के लिए। वर्चुअल रेखा ये रियल नहीं है। रुक जाओ, ये रियल नहीं है, ये जो समझोगे रियल तो ऊपर ही है। ये जो समझो, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ना। अब क्या करोगे? एक चीज करे क्या? बोलो ना, करे क्या? इसको थोड़ी देर के लिए हम यहां पे चिपका दे क्या? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां से कुछ दिख रहा है क्या? क्या सर? ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। अच्छा सर, मतलब यहां से आप tan थीटा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में VM, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, अपॉन बेस में हमारा VR। तो यहां से देयरफॉर कितना डिग्री पे छत्ता खोलेगा? VM बट्टे VR करके निकाल सकते हो। मतलब रेन गिरा टप टप टप, छत्ता नहीं खोलना ना सीधा, ताकि तुम्हारे पास गति है, तुम्हारे पास स्पीड है, सीधा छत्ता खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, सामने से झटका मारेगा, सामने से पानी गिरेगा। तो जब तक कोई गाड़ी चलाता है कोई आदमी सुई से, तो पूरा भीग जाएगा, क्योंकि रेन तो सीधा गिर रहा है। लेकिन रिलेटिव जो है रेन का मैन के रिस्पेक्ट में, वो है एंगल पे, वो है एंगल पे। क्लियर है ना? याद रखोगे ना यार? याद रख लोगे ना ये चीज? रिलेटिव का कंसेप्ट याद रखना, रिलेटिव का कंसेप्ट याद रखना। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है, देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है। मान लो ये बादल है, ये है बादल, बादल है। अच्छा सर, अच्छा, यहां पे रेन गिरेगा, किसी एंगल पे रेन गिरेगा, किसी एंगल पे। अच्छा सर,
कोई बात नहीं, बना दीजिए, लेकिन ये एंगल जो होगा ये होगा वर्टिकल से, ये एंगल जो होगा वो होगा वर्टिकल से, एंगल वर्टिकल से, एंगल होगा वर्टिकल से। हमेशा याद रखना ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है। क्लियर है? रेन वर्षा छम 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 रेन है। अब गौर करना, अब गौर ये करना कि ये आदमी इधर भाग रहा, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब क्या करेंगे सर? तो देखो करना क्या है, रेन तो इस बार एंगल पे आ रहा है, ठीक है सर, तो रेन जो है एंगल पे आ रहा है। और तो हम क्या लिखेंगे, मान लो आदमी गया इधर, आदमी गया इधर, ठीक है सर, रेन एंगल पे आ रहा है। एक बात बताओ, ये जो एंगल पे आ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना, थीटा एंगल वर्टिकल से, तो वर्टिकल से बना रहा था बउआ, तो यहां इस एंगल में क्या हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा, रेन का कॉस कंपोनेंट, और इधर क्या आ जाएगा, वी आर साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा यार, बोलो ना यार, दो कंपोनेंट होगा ना एंगल पे आ रहा है तो, हाँ सर, थीटा है तो कॉस होगा, थीटा नहीं है तो साइन होगा। अब एक बात बताओ, अब हम चाहते ये है कि आदमी पे रेन जो है सीधा सीधी गिरे, हम चाहते ये है कि एंगल पे रेन आ रहा है ना, तो आदमी के ऊपर सीधा सीधी गिरे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे एक बात बताओ, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो एक बात बता, इधर क्या बना, एक बार फिर से फिगर बना देते हैं, इधर क्या बना, इधर ये बना, ये क्या बना, ये बना वी आर कॉस थीटा, और ये क्या बना, वी आर साइन थीटा। हम ये करते हैं कि आदमी का जो स्पीड है इस डायरेक्शन का और रेन का जो स्पीड है इस डायरेक्शन का, इसको हम लोग सेम कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, इस दोनों को जब बराबर कर लेंगे तो रेन गिरेगा, रेन का एक ही कंपोनेंट ना नीचे गिरेगा। जब एंगल पे कोई चीज आता है तो उसका दो डायरेक्शन होता है, एक इधर गया और एक नीचे गिरा, तो इधर वाला कंपोनेंट हम लोग आदमी को दौड़ा देंगे उतने स्पीड से। मतलब ये करेंगे कि Vm जो है उसको बोल देंगे, बराबर कर देंगे वी आर साइन थीटा के। तो क्या ये दोनों बराबर, तो रेन सीधा गिरेगा, हाँ सर, एक ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है रेन को सीधा गिराने के लिए, इसके वजह से रेन सीधा गिरेगा। चलिए सर, तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर Vm बाय वी आर। क्लियर? क्लियर ना? रेन कब सीधा गिरेगा, इस एंगल पे रेन क्या गिरेगा, वर्टिकली। तो याद रखना ये हमारा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन, और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रेन, रेन का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में रेन कितना आएगा, कोई तुमसे पूछेगा तो ये होगा वी आर कॉस थीटा से बनाओगे। क्लियर ना? कंसेप्ट बुझ गए ना? हाँ सर बुझ गए। तो इसको माइंड में रखोगे, माइंड में रखना नहीं करना है मेरे को, बस उतना ही जानना है जितना जरूरत हो, बस उतना ही जानना है जिससे मेरा सवाल हो जाए, जिससे हम नीट निकाल लें। मेरे को 180 में 180 बस लाना है, मेरे को पीएचडी नहीं करना है यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो याद रखोगे ना यार, इसको रट लोगे ना यार, दिमाग में रट लेना है। जब तक एग्जाम पेपर नहीं हो गया तब तक इसको याद रख लो, तब तक इसको रट लो, जब तक पेपर नहीं हो गया मेरा। चलिए, तो अब हम आते हैं सवालों पे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे फिर से कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। आगे विथ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, ये है 4 किलोमीटर पर आवर। ए मैन वॉक्स इन द रेन विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, कोई आदमी दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, उल्टा करके चिपका दो, -3 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो यहां से हम एक चीज जानते हैं, इसको लोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। चलिए सर, इतना तो बता दिया। आगे कह रहा रेन ड्रॉप्स विल फॉल ऑन दी मैन, वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी ही नहीं पूछ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड होता है। अब समझो कैसे निकालोगे, देखो इधर, देखो यहां, देखो यहां, देखो यहां, देखो यहां, अगर मान लो वेलोसिटी आया, मान लो वेलोसिटी आया 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर मान लो ये वेलोसिटी हमारा है, तो वेलोसिटी ये हमारा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे
तो क्या हो जाएगा, रूट में डालो, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 9, ठीक है ना, 13, रूट में आया 13। तो ये कहलाएगा मेरा स्पीड, क्या कहलाएगा, स्पीड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाएगा। चलिए सवाल पे आते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है सर, क्या करना है, क्या करना है सर, वेलोसिटी कितना कितना पहले देख लो, पहले चेक करो वेलोसिटी कितना कितना है। तो वेलोसिटी मेरा जो है वो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेन का कितना है 4, माइनस में है -4 जे कैप, और माइनस ऑलरेडी है 3 आई कैप। ये तो हम घुमा के दिए ना, ये तो 3 था, प्लस में है, हम इसको माइनस में कर दिए, और यही -3 लिख दिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका क्या करोगे बउआ, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगाओगे, और कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मॉड में सब पॉजिटिव होता है, 16 + 9 मतलब रूट में 25, मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में, तो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखोगे ना, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे कंसेप्ट को, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, ए कार विथ वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स इन अ रेन स्टॉर्म एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। मतलब लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। द रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रहा है, मतलब ये रेन ड्रॉप्स गिर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है बउआ, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आवर में था, ठीक है, तो ये आवर में था, तो इसको बदल दो, इसको 40 को गुना कर दो 5/18 से, कर दोगे, ये कर दोगे। चलिए अब आगे पढ़िए, द एंगल एट विच रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स द विंडशील्ड। तो देखो एक बात गौर करो, ये रेन इधर है, मान लो कार इधर जा रहा था, तो क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। जो कार का डायरेक्शन था इसको हटा करके, कार के जो डायरेक्शन था, कार का डायरेक्शन इसको हटा दो, और इसका डायरेक्शन मान लो ये इधर है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कर दो, यही एंगल बनेगा। और यही थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा हम लोग पढ़ के आए हैं, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, सामने वाला कौन, सामने वाला है वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। देख लो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की जगह क्या था कार है, तो कार का वेलोसिटी डाल दो, डाल दो, कितना है कार का कितना है 40 गुना 5/18 है, डिवाइडेड बाय रेन का कितना है, रेन का कितना है 20। इसको सॉल्व कर लोगे और जो आंसर आएगा वही आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे। ये पूछा एंगल पूछा है, तो वर्टिकली जब कोई बॉल गिरेगा, जब कोई रेन गिर रहा है, कोई आदमी ऐसे चल रहा है, इसको पलट दो इधर, इसको काट दो, ये मेरा हो गया रिजल्टेंट, यही थीटा एंगल पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन अपन वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ भी होगा, वेलोसिटी ऑफ कार अपन वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ भी हो सकता है। चेक कर लेना खाली वेलोसिटी है कि नहीं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में है तो चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, गुना कर दो 5/18 से, क्लियर है ना बच्चों। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, कोई आदमी रोड पे खड़ा है, ही टोल्ड, उन्होंने कहा अम्ब्रेला को 30 डिग्री विथ वर्टिकल, अम्ब्रेला को 30 डिग्री विथ वर्टिकल। देखो अम्ब्रेला को 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ये मान लो डायरेक्शन हमारा, ये मान लो मेरा अम्ब्रेला है, ये 30 डिग्री वर्टिकल से है, ठीक है सर, 30 डिग्री वर्टिकल से ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग, और वो अम्ब्रेला फेंक के दौड़ने लगा। ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स हिटिंग ऑन द हेड वर्टिकली, और अम्ब्रेला फेंक दिया और वो भागने लगा, तो उन्होंने देखा रेन उसके वर्टिकली गिर रहा, सीधा सीधी। तो ये कंसेप्ट किसका है, किसका कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है, ऊपर में चलो, किसका कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट है। रेन वर्टिकली गिर रहा है इस कंपोनेंट की वजह से ना, सामने भागा, तो रेन का भी वो स्पीड बराबर कर लो, साइन थीटा से बनेगा, सिंपल सवाल है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है सर, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स हिटिंग वर्टिकली, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप का स्पीड पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। चलिए निकालिए, एक बात बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो साइन थीटा बराबर
क्या होता था, वी आर साइन थीटा बराबर वी एम होता था ना, यहां से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी एम बट्टे वी आर। होगा कि नहीं होगा यार, बोलो ना यार, होगा ना ये चीज। चलो, क्योंकि वी आर साइन थीटा रेन का साइन थीटा मैन के बराबर, तो वी एम कितना है, यहां से साइन थीटा भी दिया हुआ है तो वी एम छोड़ो, यहां से तुमको निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो जाएगा तुमको वी एम बट्टे साइन थीटा। वी एम कितना, मैन कितना से जा रहा है स्पीड से 10 किलोमीटर, और बट्टे साइन 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 20 है कहीं, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। सिंपल कहानी है, साइन थीटा लगा देना यहाँ पे, क्योंकि वो दौड़ना शुरू किया ना, बाद में उसको पता चला कि रेंज वर्टिकली गिर रहा है उसके सिर पे। ठीक है, चलिए हम लोग समझ गए ये चीज। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली गिर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। इफ ए मैन इज रनिंग विथ सेम स्पीड देन, अब आदमी भी इसी स्पीड से दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, दोनों सेम से चल रहा है, तो कह रहा है स्पीड पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन तो है ही, मतलब माइनस कर दो मैन का वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, रेन कितना है -3 कैप, माइनस मैन कितना है 3, और आगे जा रहा आई कैप, आगे जा रहा मान लो पीछे जा रहा है, तो उसमें यही चीज है, तो निकाल लो इसका मॉड निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मॉड निकालो, तो रूट में चला जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9 + 9 √18 है क्या, 18 नहीं है पॉइंट में, तो 18 4 चौक 16, लगभग 4 दशमलव कुछ होगा, 4.2 है, 4.2। तो याद रखोगे कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है, कोशिश तो मेरे को यही ना समझना है कि सवाल के लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके लैंग्वेज को अगर तुम समझ चुके हो फिर सवाल बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद भी क्या है क्वेश्चन सब, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है और बाइक से कोई आदमी चल रहा है, कैलकुलेट एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल मैन ऑन बाइक मस्ट इंक्लाइन, मतलब मान लो क्या हो रहा है, रेन जो है फॉल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, और कोई आदमी बाइक से भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है ना, कैलकुलेट व्हाट एंगल वर्टिकल, तो मैन है तो इसका रिलेटिव क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, जो मैन का वेलोसिटी इमेजिन किया उसको पलट तो चिपका दो, पलट के चिपका दो, पलट के चिपका दो, पलट के चिपका दिए हम लोग यहाँ, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसका यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और यही एंगल थीटा वर्टिकल से, तो वर्टिकल से एंगल थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बउआ, बताओ बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको मिटा दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बताओ, डायरेक्ट फार्मूला बताए हुए ये, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, मैन 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 30 है बट्टा 20 है, गया 3/2, tan थीटा 3/2, tan थीटा 3/2, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2 है कहीं, tan इनवर्स 3/2। तो ये नीट और जेई के क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हुए हैं, तो कोशिश यही करना है कि सवाल को गौर से देखना, ये नहीं कि अब इतना आसान कैसे हो रहा है सवाल, आसान इसलिए हो रहा है कि तुमने सीखा है कंसेप्ट को, आसान इसलिए बन पा रहा है क्योंकि तुमने मेहनत किया उस चीजों पे, इसी को बनाने के लिए और भी बच्चा दिमाग लगाएगा फिर भी नहीं बनेगा, वो दिमाग लगाते चला जाएगा, तो मेरे को कब यूज करना है, किस एंगल को कब लेना है, वर्टिकली डाउनवर्ड कब लेना है, एंगल पे कब लेना है, ये सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होता डाटा, उसी डाटा को पढ़ के हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इस चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया रिवर स्विमर प्रॉब्लम। देखो इस चीज को भी हम लोग देखते हैं कि इसमें तुमको बोलेगा शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसमें क्या क्या पूछेगा सर, इसमें आप लोग से पूछेगा ये है स्विमर, कौन है ये कौन है, ये स्विमर, ये आपका है स्विमर, इसमें सबसे पहला चीज पूछेगा
ये जो स्विमर है ये मिनिमम टाइम लेगा कब, इतना देर में जो रिवर क्रॉस कर लेगा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में इसको सबसे कम समय कब लगेगा, क्लियर ना। दूसरा बात आर पार, आर पार, रिवर के आर पार। और दूसरा चीज ये पूछेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब क्या होगा। दूसरा चीज क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। पहला मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर और शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करने में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या लगेगा इसको, चलिए देखते हैं। इस चीजों को हम समझते हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम को भी देखते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए। देखो मान लो ये हमारा रिवर का दोनों साइड है, चलिए ये मान लेते हैं रिवर का विड्थ W है, चौड़ाई। अब मान लो, क्लियर है, अब मान लो रिवर में जो है वेलोसिटी इधर जा रहा है, रिवर का पानी, रिवर का वेलोसिटी इधर है। तो कोशिश किया क्या, कोई स्विमर यहां पे खड़ा है। पहला सवाल मिनिमम टाइम का, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम क्या लगेगा, तो मान लो कोई यहां पे खड़ा है और ये जो है सीधा कूद गया, ये जो है इधर कूदा, वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन ये जो सीधा कूदा इसको लगा हम यहां पहुंच जाएंगे, मेरा एम है यहां पहुंचने का। लेकिन इसको जो पानी है वो ले गया कहीं यहां पे, इसका डेस्टिनेशन यही है। इसका डेस्टिनेशन यहां है, मतलब चाह रहा था बउआ कि हम पहुंच जाएंगे यहां, ये चाह रहा था कि हम यहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचा यहां पे। अरे वाह, मतलब ये यहां नहीं पहुंच करके ये जो है कहीं यहां पहुंचा, कहीं यहां पहुंचा। क्लियर है, थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा सीधी होगा। ये चाह रहा था यहां पहुंचने का, लेकिन ये जो है कहीं यहां पहुंचा। कितना एंगल से घूम गया, थीटा एंगल से। अरे वाह, तो इधर वेलोसिटी ऑफ रेन है, मतलब बना देते इधर ही वेलोसिटी ऑफ रेन है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी ऊपर गया तो ये पहुंचा तो इधर ना, ये पहुंचा तो इधर ना, तो तुमसे पूछेगा कि सर टाइम बताइए ना, मिनिमम टाइम क्या होगा। तो टोटल टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ऊपर गया ना, दूरी ये वाला लोगे, W लोगे, टोटल डिस्टेंस W, टाइम बराबर स्पीड कौन सा लोगे, सर ऊपर गया ना, ऊपर किस स्पीड से गया, Vm से, W/Vm। जिधर का डिस्टेंस उधर का स्पीड, जिधर का दूरी उधर का स्पीड, जिधर का दूरी उधर का स्पीड। तो ये मिनिमम टाइम निकल के आ गया, याद रखोगे। अब एक चीज बताओ तुम लोग, एक चीज बताओ हमको, क्या बताएं सर, एक चीज बताओ कि ये जो यहां से यहां गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, एक्स से लिख, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो अगर तुमसे ड्रिफ्ट पूछेगा, दूसरा चीज तुमसे पूछेगा कि बताइए ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा, एक्स बराबर, तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस होता है स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है, इधर का ना दूरी, इधर का दूरी, तो इधर का स्पीड, इधर का स्पीड है VR। स्पीड कितना है, एक्स बराबर हो जाएगा VR, गुने जो मिनिमम टाइम निकल के आया है, ये निकल जाएगा ड्रिफ्ट हमारा, ये निकल जाएगा ड्रिफ्ट हमारा, ये निकल जाएगा ड्रिफ्ट हमारा। क्लियर ना, इधर का स्पीड लोगे क्योंकि ड्रिफ्ट इधर आया है। क्लियर है, चलिए अब दूसरा चीज हमारा मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन दूसरा नंबर में, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पूछ रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए रिवर हम बनाते हैं, ये रिवर बना दिए, ये रिवर का मान लो विड्थ है।
अब इधर जा रहा है पानी, रिवर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ, इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही ना है, यहां पहुंचना है, तो यहां ए है, यहां बी है, यहां से यहां पहुंचना है, तो क्या ये इधर कूदेगा? इधर कूदेगा तो रिवर और बहा देगा। क्या ये सीधा कूदेगा? सीधा कूदेगा तो रिवर इसको यहां लेके चला जाएगा। अच्छा सर, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल यही है कि बेचारा थोड़ा सा शांत रहे। पॉसिबल यही है कि जो है यहां से कुछ एंगल बना करके इधर कूद जाए, इधर कूद जाए, इधर वेलोसिटी ऑफ मैन करे, इधर कूद जाए, तो इधर कूद जाएगा तो कहीं ना कहीं यहां पहुंचेगा, रिवर इसको फ्लो करा के यहां से ले आएगा। क्लियर ना? अब अगर ये थीटा एंगल बना के कूदा है, इसका दो कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि एंगल है तो कंपोनेंट है, एंगल है तो कंपोनेंट है। इधर हो जाएगा वी एम साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा वी एम कॉस थीटा, क्योंकि थीटा तो ऊपरे बना है। इधर हमारा है वी आर, रिवर का वेलोसिटी इधर है। चलिए एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर ये ऊपर जाएगा, इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्रॉस करेगा, तो ये वेलोसिटी इसके बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर है तब ये ऊपर पहुंचेगा, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा। मतलब ये कि वी आर जो है बराबर होना चाहिए वी एम साइन थीटा के, रिवर के केस में। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा? एंगल क्या निकल के आ जाएगा? इसके बीच का जो एंगल है ये क्या निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा वी आर बट्टे वी एम, वी आर बट्टे वी एम, रिवर के केस में। किसके केस में? रिवर के केस में। याद रखोगे ना? याद रखोगे ना? चलो सर याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकल के आ जाएगा, यहां पे वापस ये आ गया ना, यहां पे ये वापस आ गया। इसका नेट वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों क्रॉस करके ऊपर चला आया, ऊपर ही इसका क्या है? नेट वेलोसिटी। अब नेट वेलोसिटी इसका ऊपर है ना, क्योंकि रिवर ने या आदमी ने, मैन का जो है हॉरिजॉन्टल वाला रिवर के साथ मिल गया। मतलब यह है कि मैन है ना, मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है बराबर हो गया रिवर के वेलोसिटी के साथ। मैन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हो गया रिवर के वेलोसिटी के साथ। अब बराबर हो गया, अब बराबर हो गया तो बराबर हो गया तो बराबर क्या? बराबर हो गया तो बराबर में ये केस बन गया। क्लियर ना? तो अब नेट वेलोसिटी जो आएगा इसका, वो वाई डायरेक्शन में आएगा, वो वाई डायरेक्शन में आएगा। क्लियर ना? तो आप एंगल निकाल सकते हैं आराम से। तो यहां से आप और भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, और यहां से आप ये लिख सकते हैं कि वी नेट जो है ये वी एम कॉस थीटा के बराबर, नेट वेलोसिटी क्या होगा? वी एम कॉस थीटा के बराबर। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, नेट वेलोसिटी क्या होगा? वी एम कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि नेट तो यही ना है, यही वाला ना नेट है, तो वी एम कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है? समझ में आया? उम्मीद कर ले। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यही स्पीड है हमारा, वी एम कॉस थीटा निकाल सकते हो तुम। आराम से यहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? ये यहां पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? अगर आपसे पूछ रहा शॉर्टेस्ट पाथ, अब चलो निकालो शॉर्टेस्ट पाथ को, हम एक्स मान लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ पर हम एक्स मान लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ अगर एक्स जाना हो तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड गुने टाइम। स्पीड क्या लोगे इस बार? तो इस बार स्पीड क्या लोगे? कहां था? यही। इस बार स्पीड क्या लोगे? इधर वाला स्पीड लोगे, वी एम कॉस थीटा लोगे सर। इस बार स्पीड क्या लोगे? वी एम कॉस थीटा, यही ना? या अभी तो यहाँ पे पहले तो टाइम आएगा, यहाँ पे है ना टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा? वी एम कॉस थीटा गुने टाइम। ये एक्स का वैल्यू आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। तो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर है ना? बात को समझ रहे हो ना? चलिए अब सवाल में देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। क्या है? क्रॉसिंग द रिवर मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम तो बता दिए।
मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो टाइम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस W विड्थ है बटे VM, बटे VM। ये मिनिमम टाइम क्या लगेगा इसको क्रॉस करने में, क्लियर है ना? चलिए सर, क्लियर है। चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अब क्या रहा है कि 5 मीटर पर मिनट, ए मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल स्विमिंग। अब आदमी कोई साउथ के तरफ खड़ा है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है और ये तैरेगा, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 10 मीटर पर मिनट है, ठीक है। और ये रिवर का जो स्पीड है ये है 5 मीटर पर मिनट। चलो आगे देखो, तो स्टिल वांट टू स्विम क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है कि कितना देर इसको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है सर, मान लेते हैं। तो यहाँ मान लो ये रिवर हमारा है, ये रिवर हमारा है, और रिवर हमारा है तो ये इसका रिवर का विड्थ है, रिवर का विड्थ है सर, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा तो सीधा कूदेगा, और यहाँ पहुंचना था ए पे, ये पहुंचेगा कहीं यहाँ पे, ये इसका ड्रिफ्ट है, ये एक्स है, ड्रिफ्ट है। चलो ठीक है। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होता है, W अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो हमको पता है, लेकिन जो विड्थ है इस रिवर का वो हमको नहीं गिवन है, ये विड्थ रिवर का नहीं गिवन, देखो तो एक बार बताओ, हम ये ही वांट टू स्विम द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से अगर हम पता कर सकते हैं, डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं, कैसे होगा, मान लो ये आदमी है, यहाँ पे कूदा, यहाँ पहुंचा, तो डायरेक्शन खोजो तो सीधे कूदेगा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, मतलब नॉर्थ में कूदेगा। तो हम लोग डायरेक्शन से पता कर सकते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्शन से पता कर सकते हैं, क्लियर है ना? कहां कूदेगा, नॉर्थ में कूदेगा, क्योंकि विड्थ तो दिया ही नहीं है, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो हमको विड्थ भी चाहिए, विड्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। चलिए, लेकिन हम लोग डायरेक्शन से पता कर लेंगे ना, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो सीधा कूदेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रिवर 4 माइल्स वाइड, चौड़ाई दिया हुआ 4 माइल्स, मतलब टोटल शॉर्टेस्ट टाइम ही निकलेगा, इससे पढ़ने से ही पता चल रहा है। फ्लोइंग रेट ऑफ इतना, रिवर का फ्लो इतना है, रिवर का स्पीड का कोई काम ही नहीं है। आगे पढ़िए, मिनिमम टाइम पूछ रहा है, हमको पहले पता चल गया, जैसे ही वाइड दे दिया रिवर, चौड़ाई दे दिया। टेक्स टू बोट क्रॉस द रिवर स्पीड, बाई बोट क्रॉस द रिवर विथ स्पीड इतना, इतना माइल, आदमी का इतना स्पीड, आदमी का ही ना, फ्लोटिंग रेट ऑफ ए रिवर माइल इतना वाइल फ्लोइंग, रिवर का स्पीड ये है और आदमी का स्पीड ये है 2 माइल्स। तो देख लो, तो हम लोग विड्थ कितना है 4 माइल्स, और स्पीड कितना आदमी का, ये है 2 माइल्स पर आवर। कट गया, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 आवर, ऑप्शन जाएगा 2 आवर। क्लियर कंसेप्ट, इसका कोई काम ही नहीं था हमको, रिवर का स्पीड का कोई काम ही नहीं था, टेंशन ही नहीं लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो, ए बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, किसी बोट को रिवर में छोड़ा गया विथ वेलोसिटी इतना, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इतना। चलो देखो, मान लो रिवर होगा, रिवर है, हाँ है, हम लोग बना देते हैं चौड़ाई रिवर का। चलिए ये रिवर का स्पीड ऐसे करो, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। उसके बाद एक बोट को छोड़ा गया रिवर में, एक बोट को छोड़ा गया, ए बोट रिवर वेलोसिटी इतना, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इतना, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इतना, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग छोड़े हैं, छोड़े हैं, क्लियर है ना, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट होगा, कितना है बोट का वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर,
तो ये बोट कहीं ना कहीं जाएगा, यहां पे जाएगा ना सर, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम लेकर हम लोग सॉल्व किए हैं। ये कहीं यहाँ पे इधर नहीं जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, ए ये इसको मान लो, बी इसको मान लो। तो एक बात बताओ, इसको थीटा मान लो। क्या हमको ये पता है, हाँ क्या हमको ये पता है, रिजल्टेंट भी दिया हुआ है, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो पाइथागोरस चर्चा को याद करो, याद कर लो, बहुत आसान हो गया है। ये हमारा क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, या वो छोड़ो, पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस क्या होता है, ये होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके सामने परपेंडिकुलर, यही तो निकालना, ये निकल जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक निकल जाएगा, स्पीड इधर वाला स्पीड क्या है, वी आर है, पी क्या है, वी आर है, इधर वाला दूरी एक्स मानो, तो ये स्पीड क्या हो जाएगा, वी आर। तो एच बराबर, ये एच का स्पीड है 10 का स्क्वायर, और माइनस इधर है 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा करो तो, 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 8 का स्क्वायर मतलब 64, ये आ गया पी स्क्वायर, मतलब वी आर का स्क्वायर, स्क्वायर आया है। अब पी निकालना है तो रूट चढ़ा दो, चलो जगह देखो, पी निकालना है तो रूट चढ़ा दो, 100 माइनस 64, और 100 में से 64 गया तो 36, ये आएगा 6 है कहीं, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना बच्चों? तो सवालों के महाकुंभ में आपका स्वागत है। दिमाग लगाना है कि सवाल मेरे को बनता है कि नहीं बनता। लेक्चर करने से पहले आपको कोशिश ये करना है कि हमको इस लेक्चर में क्वेश्चन करना है बहुत से बहुत। हमने कितना एकदम छोटा समराइज कर दिया आपको कंसेप्ट, रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या करना है और रेनमैन प्रॉब्लम में क्या करना है। बस क्वेश्चन ही देख रहे हैं हम लोग, किस तरह का अंदाज में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पर ये क्वेश्चन खुद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ए रिवर इज फ्लो फ्रॉम वेस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ऐसे जा रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर 5 मीटर पर मिनट। सेम क्वेश्चन हमको पूछ लिया है। ए मैन ऑन साउथ बैंक, चलो देख लेते हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ईस्ट ईस्ट से वेस्ट, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है ठीक है। ए मैन और साउथ बैंक, मतलब मान लो रिवर का बैंक है ये, एक आदमी साउथ की तरफ खड़ा है, तो इधर खड़ा है, wants टू स्विम शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में कूदने के लिए ये सीधा कूदेगा, कूदेगा ना सीधा, मतलब नॉर्थ में ही कूदेगा। ये तो सवाल शायद हम किए हुए हैं, एक मिनट देख लेते हैं, उधर वेस्ट से ईस्ट था कि, यही क्वेश्चन, इधर क्या था, वेस्ट से ईस्ट था, ठीक है। डायरेक्शन का थोड़ा मोड़ा अंतर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीधा कूदेगा, क्योंकि चाहे वो डायरेक्शन इधर हो चाहे उधर हो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सीधा कूदना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सीधा कूदना पड़ेगा, दिमाग में फिट रखो। चलिए शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल, अगला हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग द रिवर एलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ। हम लोग पढ़ चुके हैं शॉर्टेस्ट पाथ, हम लोग पढ़ चुके हैं यार, एक्स बराबर स्पीड गुने टाइम, स्पीड इस बार लेंगे वी एम कॉस थीटा, और टाइम लेंगे मिनिमम वाला जो निकाले हैं, जो निकालेंगे ये हमारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो शॉर्टेस्ट पाथ का वैल्यू आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ का वैल्यू आ गया, किसी एंगल पे कूदेगा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए किसी एंगल पे पूछेगा, आपको एंगल पूछेगा। चलिए देखिए हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे यार, यही एंगल आपसे पूछेगा, थीटा एंगल, यही एंगल पूछेगा, तो ये चीज आपको पढ़ लिए है, सॉल्व कर लीजिएगा, वी आर बाय वी एम। चलो देखते हैं इस पे सवाल किस तरह का पूछा हुआ है नीट या जेई में। क्वेश्चन देखो, पढ़ो तो क्वेश्चन, ये है नीट 2019 का सवाल, नीट 2019 का सवाल, पढ़ लो एक बार, बढ़िया से पढ़ो, रीड करो सवाल को, रीड करो। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब स्विमर, स्विमर मतलब मैन, 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज इतना, स्पीड ऑफ रिवर वाटर कितना है बउआ, 10 मीटर पर सेकेंड। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ
बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो एंगल पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम क्या बोले थे, इधर देखो अभी ये तो लिखवाए हैं, साइन थीटा बराबर वी आर बाय वी एम, साइन थीटा बराबर वी आर बाय, साइन थीटा बराबर वी आर बाय वी एम। वी आर कितना है 10, वी एम कितना है, कट गया, तो मतलब साइन थीटा बराबर हाफ, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। चेक कर लो, चेक कर लो, ये सवाल था क्या, नहीं था, ये सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं था, ये सवाल था। थीटा बराबर 30 डिग्री, और एक ही 30 डिग्री है तो वेस्ट में ही जाएगा। क्लियर है, नीट वाला क्वेश्चन पूछा, हमने सॉल्व कर दिया, तो तुम नीट निकाल सकते हो क्योंकि तुमसे नीट का सवाल बन गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे को। ये एएफएमटी 1999 में पूछा गया हुआ है सवाल। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, मतलब ये चाहता है कि यहां से कूदा और ये चाहता है यहां पे पहुंच जाए, तो यहां से चाहता है यहां पहुंच जाए, तो इसको यहां कूदना होगा, इसको कूदना होगा यहां पे कुछ एंगल बना करके, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तब ना पहुंचेगा यहां पे, ए पॉइंट मान लेते हैं। तो एक बात बता, एक चीज और आपको बताते हैं हम यहाँ पे, एक चीज और हम आपको बताते हैं, एक बार इधर चलिए, एक बार जगह पकड़िए, चलिए देखिए एक चीज हम बताना चाहते हैं। एक बात बता, ये मान लो रिवर का विड्थ है W, यहाँ पे कोई आदमी है जो सोचा है जो शॉर्टेस्ट पाथ हमको कवर करना है, तो यहां से यहां पे पहुंचे ना चाहेगा, लेकिन ये कूदेगा तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ एंगल थीटा बनाएगा ना यार, तो बताओ ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन या रिवर, तो टोटल एंगल को हम लोग, इस टोटल एंगल को हम लोग इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं फाई, तो टोटल एंगल फाई कितना हो जाएगा, टोटल एंगल फाई कितना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है जी सर, तो टोटल एंगल फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, टोटल एंगल फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, कहां से, रिवर के फ्लो से, तो अगर पूछेगा रिवर के फ्लो से, रिवर के फ्लो से कितने एंगल पे गिरा, या रिवर के फ्लो से कितने पे गिरा, तो रिवर के फ्लो से एंगल, एंगल क्या हो जाता फाई, और ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, जो भी थीटा निकाल के आए हो 90 जोड़ दो, तो रिवर के फ्लो से पता चल जाएगा। ये तो यहां से ना शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा ये है ए बी जो भी है, तो रिवर के फ्लो से 90 प्लस थीटा। क्लियर है, चलिए सवाल पे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिज स्पीड इज इतना एट एंगल 120 विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देखो वही सवाल है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, सवाल देखो, मतलब मान लो कि पानी इधर जा रहा है, रिवर इधर जा रहा है, इधर से यहां तक का दूरी मतलब फाई तुमको दिया हुआ 120 डिग्री। अच्छा सर फाई 120 डिग्री दिया है, तो क्या तुम थीटा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा फाई माइनस 90 डिग्री, फाई माइनस 90 डिग्री, फाई माइनस 90 डिग्री, फाई कितना आया है 120 माइनस 90, क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो हमारा थीटा कितना आ गया बउआ, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्लियर है 30 डिग्री होगा, ठीक है सर। तो क्या रहा है स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ रेन, रिवर, रिवर का स्पीड पूछ रहा है, तो यहां से हम फॉर्मूला बताए हैं, चलिए फॉर्मूला पे कहां बताए हैं सर, साइन थीटा बराबर वी आर बाय वी एम, साइन थीटा बराबर वी आर बाय वी एम, चलो क्या है फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर वी आर बाय वी एम, साइन थीटा कितना आया 30 डिग्री निकल के, तो साइन 30 रखो, साइन 30 डिग्री बराबर वी आर कितना है, वी आर निकालना ही तो है, वी एम कितना है 0.5,
तो कितना हो जाएगा, साइन 30 का भी मान आधा होता है, साइन साइन ये जो है साइन 30 इसका भी मान होता है 1/2, मतलब 0.5, और ये 0.5 इधर जाएगा गुना हो जाएगा 0.5 गुने 0.5, मतलब वी आर आ जाएगा 0.5 गुने 0.5, मतलब 1 आ जाएगा, 1 है कहीं 1 मीटर पर सेकेंड। तो सोचो सोचो, थिंक करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, पूछ क्या रहा है, फिर बना दोगे, आराम से बना दोगे। नीट में 45 सवाल पूछता है, 45 मिनट काफी है यार, कर सकते हो तुम भी 45 क्वेश्चन को 45 मिनट में आराम से कर सकते हो, आधा घंटा में भी करने वाला करता है, तो बना सकते हो। लेकिन कोशिश यही करना है कि प्रैक्टिस रोज करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि फिर तुमको क्वेश्चन पढ़ने का आदत हो जाएगा, फिर तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुमको डाटा दिखेगा, तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जुगाड़ मेथड अप्लाई करोगे, आंसर ला दोगे। बस मेरा इतना ही काम है। चलिए, तो याद रखना है। ये सवाल क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए बोट इज सेलिंग विथ वेलोसिटी इतना, अब ये सब फर्जी फर्जी सवाल सब है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर, चलो लिख लो, बोट का स्पीड है, बोट का स्पीड है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसके बाद फ्लो ग्राउंड विथ वाटर, रिवर का स्पीड है, रिवर का स्पीड है -3 6i कैप -8j कैप। पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फर्जी सवाल। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट और माइनस कर दो वेलोसिटी, प्लस माइनस में लगा दो वेलोसिटी ऑफ रिवर का। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिवर, रिवर मतलब पानी, रिवर का पानी, वेलोसिटी ऑफ बोट और रिवर का जो सोचो पलट के छोड़ दो, पलट के जोड़ दो, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो रिवर का उसको पलट के जोड़ दो, तो 6i कैप माइनस है प्लस कर दो, प्लस 6i कैप, 8 माइनस है प्लस कर दो, जोड़ना ही है, पलट के जोड़ना है। चलो, तो 3 और 6 9i कैप, 3 और 6 9i कैप, 9i कैप प्लस 4 और 8 8 4 12 12j कैप। देख लो 9i कैप और 12j का ऑप्शन दो। अब रिलेटिव का हमको लग रहा है कि तुम लोग बहुत सीख गए होगे, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, बहुत कुछ सीख गए होगे। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, जितना भी क्वेश्चन हम लेके आए कोशिश करते हैं कि सबको फिनिश करवा दे आप लोगों के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, ए रिवर इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, अ स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी इतना, वाटर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। वही चीज सवाल है। देखो, मान लो ये रिवर है, रिवर फ्लोइंग रेट, रिवर जो है इधर रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। चलो, कोई आदमी है, कोई आदमी खड़ा है और इसको मन किया कि हम जो है वो कूद जाए, लेकिन कूदने पे ये पहुंचा यहाँ पे, ये आदमी का वेलोसिटी है और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये आदमी का वेलोसिटी है। यहाँ पे नहीं पहुंच करके ये एम था, ये इसका डेस्टिनेशन है, एम और डेस्टिनेशन, तो यहाँ पहुंचा। तो कह रहा था रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है, ये वाला रिजल्टेंट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला इधर का वेलोसिटी दे दिया है ना, रिवर का, रिवर तो उधर है ना, तो निकाल दो। एच पूछा है, एच बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई रिवर बोट अब कुछ काम का नहीं, अब सब फर्जी हो गया। अब देखो पी कितना है, थीटा के सामने होता है पी, तो पी रिवर वाला है, रिवर वाला कितना है, रिवर वाला है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है मैन, मैन का कितना है 10, 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर 64, और ये 100, कितना हो जाएगा रूट अंडर 164। कहीं है क्या, होना ही पड़ेगा ना, होना ही पड़ेगा, जब हम सीख चुके हैं होना ही पड़ेगा रूट में 164। ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये ऐसा नहीं कि हम अपने मन से क्वेश्चन को दे दिए हैं, इतना इजी कैसे बन रहा है, ये अपने मन से नहीं दिए, कहीं ना कहीं पूछा हुआ नीट या जेईई मेंस के पेपर में या किसी और एग्जाम में, एफएमटी वगैरह में, तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, मेहनत करोगे तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो कोशिश करना है कि मेरे को मेहनत करना है, आज से मेहनत करना है, तो ही हमको व्हाइट एप्रोन और स्टेथोस्कोप मिलेगा, अदरवाइज फिर भूल जाओ, फिर वो डॉक्टर बनने का सपना ही सपना रह जाएगा। चलिए
तो हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ही करते रहो ना तुम, क्वेश्चन पे ही तुम सीख गए आज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। ए मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर इतना किलोमीटर वाइड, मतलब वाइड दे दिया है रिवर का, वाइड दिया है W बराबर कितना दिया है 0.5 किलोमीटर है चौड़ाई। इफ ही कैन स्विम रेट इतना, वो स्विम कर रहा है इतने रेट से, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो कितना है √2 किलोमीटर पर आवर। फर्जी सवाल ही लग रहा है हमको। और कह रहा है वाटर है रिवर का स्पीड, रिवर का स्पीड है कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ व्हील अलोंग द शुड वी स्विम द एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट। फर्जी सवाल वही कह रहा है, क्या कह रहा है, द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन अलोंग द व्हिच स्विम टू रीच द पॉइंट एग्जैक्टली टू अपोजिट, मतलब यहीं पे पहुंचना है इसको। ये यहां कूदेगा तब तो यहां पहुंचेगा, यही एंगल थीटा तुमसे पूछ रहा है ना। चलिए सर बना देंगे, बहुत आसान है। तो इधर मान लो रिवर होगा, मान लो ये हमारा इधर रिवर का फ्लो है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। डायरेक्शन चेक, डायरेक्शन नहीं दिया ना, चलो अपने मन से हम लोग डायरेक्शन मान लेते हैं। और ये आदमी पूरा वेलोसिटी ऑफ मैन है इधर, ठीक है सर। एंगल पूछा हुआ है तो थीटा के सामने यहाँ पे हो जाएगा, ये थीटा के सामने ये होगा एंगल क्या हमारा VR है अपोजिट डायरेक्शन में। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो VR बराबर हो जाएगा VM साइन थीटा, यहां से तुम साइन थीटा बराबर, क्योंकि VM इधर है तो इधर हो जाएगा VM साइन थीटा, और ये बराबर होगा तब तो ये सीधे जाएगा, तब तो ये इधर V नेट हो जाएगा, ये सीधे जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हो VR बाय VM। हम निकाल चुके हैं, पिछले जाकर के देखोगे हम निकाले हुए हैं। VR कितना दिया हुआ है, VR है 1 बट्टा √2, तो 1 बट्टा √2 साइन थीटा कितना होता है 45 डिग्री का है रे, 45 डिग्री जा नहीं है। अब क्या हो गया, कह रहा है शुड स्विम रीच द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट हिज स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी। अच्छा मतलब स्टार्टिंग मान लो ये थीटा है हमारा, कितना आया है ये हो जाएगा थीटा तुमको 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। ये आया होगा कहीं थीटा 45 डिग्री आया है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा, तो इसमें यहां से कहीं पूछा है, यहां से कहीं पूछा है, ये वाला तो फाई हो जाता है। तो फाई क्या होता है सर, फाई होता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 135 डिग्री है क्या। देखो तुम नहीं गलत हो, तुम्हारा पढ़ने का नजरिया गलत है। सवाल को पढ़ोगे, अपोजिट हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहां, इसके अपोजिट कहां पहुंचा है, कहां से पूछ रहा है, एंगल मेड बाय द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर। देख लो यही लाइन जो है नहीं पढ़ोगे तो घूमते रह जाओगे एग्जाम में, यही लाइन जो नहीं पढ़ोगे तो घूमते रह जाओगे, बोलोगे हम गलत बनाए। गलत नहीं हो तुम सही हो, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है सही से इसके लैंग्वेज को। क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो से मतलब यहां से 90 और जुड़ जाएगा, जो आया है उसमें 90 और जुड़ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं, दम नहीं है सवाल में। चलो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखोगे। लास्ट सवाल है मेरे को लग रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम प्यार से समझते हैं और आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे इसी सवाल पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिलेटिव का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो एक बार फिगर ही देखते तो हमको क्वेश्चन बहुत मजेदार लगता है। देखो क्या रहा है, 2 पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, 2 पार्टिकल x से सेपरेट है। तो कह रहा है कि दे आर प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर, एक को फेंका गया 30 डिग्री पे, एक को फेंका गया 60 डिग्री पे। उसके बाद इनिशियल स्पीड इसका अलग अलग है, मतलब एक √3 एक u। The time after which the horizontal distance between them becomes 0, मतलब किस टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का 0 होगा, ये ना कह रहा है। The time after which horizontal, चलो देखो एक बात बताओ, जब 30 डिग्री से फेंकेंगे तो ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट बटेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। ये वाला कॉस हो जाएगा तो हो जाएगा √3u cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा √3u sin 30 डिग्री। तो √3u cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 3u/2।
और ये हो जाएगा √3 u sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2। तो ऊपर साइन ही जाएगा ना, ठीक है, ऊपर sin 30 डिग्री 1/2 कर दिए हम लोग, तो इसको रहने दो। तो ये हो जाएगा √3 u/2, ये हो जाएगा √3 u/2, √3 u/2। क्लियर ना? अब चलो देखो एक बात बताओ, हम लोग मान लेते हैं ये दूरी x1 मान लेते हैं, और जब तक ये गिरेगा और ये भी आकर के गिरेगा, तो इधर वाले को x2 मान लेते हैं और इधर वाले को x1 मान लेते हैं। क्लियर है? देखो हम इसको इरेज करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, देखो देखो इरेज करते हैं, और देखो मान लो कि ये प्रोजेक्ट के कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगा, कि कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगा, मतलब एक साथ गिरेगा, थोड़ा सा डायग्राम गलत है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगा और ये कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगा। इसके दूरी को x2 मान लेते हैं, इसके दूरी को x1 मान लेते हैं, तो x1 प्लस x2 बराबर क्या है, x है। अब x1 कैसे निकालोगे? तो सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। तो इधर का स्पीड क्या है, ये वाला स्पीड लोगे, इधर का स्पीड क्या है, ये वाला स्पीड लोगे, स्पीड गुने टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, v1 t प्लस v2 t बराबर x। टाइम सेम ही लगेगा, एक ही टाइम पे फेंका गया। चलिए स्पीड कितना है इधर का कॉस हो जाएगा, तो √3 u cos 30 डिग्री t प्लस उधर का क्या होगा, u cos 60 डिग्री t बराबर x। तो √3 ये हो जाएगा √3/2 प्लस u cos 30 होता है 1/2, cos 60 है, सॉरी cos 60 1/2 गुने t बराबर x। तो यहां से √3 ये हो जाएगा 3u/2। क्लियर ना? अब प्लस ये हो जाएगा टीबी है ना, टीबी है, टी को कहां भूल गए जी, टीबी है, और ये हो जाएगा u/2, मतलब ये हो जाएगा u/2t, u/2t, ये u है बराबर x, बराबर x। अब चलो अब जोड़ो तो दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और इधर 3ut और ut 4ut बराबर x। तो 2 2 जा 4, तो t बराबर हो जाएगा x बाय 2u, x/2u आ रहा है, x/2u आ रहा है, टाइम ही पूछ द टाइम आफ्टर टाइम पूछ रहा है, तो टाइम x/2u आ रहा है, टाइम जो है वो x/2u आ रहा है। एक बार तो हमारा x/2u ही आंसर है, एक बार चेक कर लोगे फिर बताओगे मेरे को कमेंट में, ठीक है ना बच्चों? एक बार चेक कर लोगे फिर बताओगे, क्योंकि हमने तो प्रोसेस सही किया, x/2u होगा। बच्चों आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, मेरा बस यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। लेक्चर को आराम से देखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे बहुत ज्यादा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और हमारा मोशन इन प्लेन भी समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसेप्ट को क्लियर किए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को पढ़े, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट को पढ़े, और हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाया बहुत सारा, रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़े। तो बच्चों अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट दिन से, और बायो में भी नया चैप्टर ही स्टार्ट होगा, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही, और आज हम अलविदा लेते हैं।